हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल है हम लोग का। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दो बेटा। और जो लोग लाइव हैं सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक भाई, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए कि हम लोग सेशन को शुरू करें। हम लोगों ने वर्ग को देखा था एक दिन क्लास में। वर्गमूल को मैंने देखा था। वर्गमूल पे 2 पार्ट मैंने बनाया था, क्वेश्चन मैंने कराया था 2 पार्टों में। वर्ग कैसे निकालते इसके बारे में चर्चा किया था। घनमूल पे भी बात करेंगे हम लोग, करडी पे भी बात करेंगे, एलसीएम एचसीएफ पे बात करेंगे, सब पे धीरे धीरे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का होगा एलसीएम और एचसीएफ होगा, इस पे बात करने वाले हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा दीजिए, तो मैं आज सोच रहा हूँ किसी पे बात कर लूँ एलसीएम एचसीएफ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। क्योंकि जो भी चीज़ अभी पढ़ रहे हैं हम लोग नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। वर्गमूल पढ़ रहे हैं, घनमूल पढ़ेंगे, करडी पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है। बेटा सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो बेटा सभी लोग। यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो है शेयर नहीं कर पा रहे हो आप लोग। सब लोग शेयर कर दो, सब लोग एक बार जुड़ जाओ। हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है बेटा? आज का टॉपिक हम लोग का है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ आज का टॉपिक हम लोग का। आज आपको सिखा देंगे कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो एलसीएम एचसीएफ को लेके, तो आज के क्लास के बाद कभी एक कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कभी एक कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। जितने पैटर्न है हम लोग 2 या 3 लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर देंगे। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात है कि आपको शेयर करना ज़रूरी है। शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, मनोबल हम लोग का और बेहतर होता जाए। जब तक और मनोबल बेहतर नहीं होगा तो हम लोग क्लास पे काम नहीं कर पाएंगे। जितने से जितने बच्चे आप जोड़ोगे तो और बेहतर मैटर देने का प्रयास करेंगे, और बेहतर से बेहतर मैटर देने का प्रयास करेंगे। तो बेटा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। शेयर कर दो, 5 मिनट टाइम दे दिया करो हमारे ऊपर। ऐसा सोच लो कि ये गुरु दक्षिणा है, एक गुरु दक्षिणा है आप लोग के लिए, जो 5 मिनट का टाइम हमको दे रहे हो। बाकी हम लोग आपको टाइम दे रहे हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग का इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वीवीआई टॉपिक, वीवीआई टॉपिक हम लोग का है। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनना ही बनना है। यानी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 लेक्चर में पूरी एलसीएम और एचसीएफ को मैं फिनिश कर डालूँ। यानी यहाँ से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप पे मैं काम कर डालूँ। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो आ जाइए, एलसीएम एचसीएफ की पहले डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। जो इसका मूलभूत संरचना होती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। बेटा पहली बात, इसका हम फुल फॉर्म लिखने का प्रयास करते हैं एलसीएम का, और फुल फॉर्म लिखने के साथ साथ इसका डेफिनेशन लिखना शुरुआत करते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। पहली बात बेटा, जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कि लघुत्तम समापवर्त। आप महत्तम, भाई लसमसा आप बोलते हो, लघुत्तम समापवर्त तक, महत्तम समापवर्त, ये सब चीज़ बोलते हो। लेकिन थोड़ा सा आओ, एलसीएम होता है बेटा हम लोग का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान देना, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है हम लोग का, ये होता है हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान देना, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम का होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जो ये लिस्ट कॉमन है और जो हाईएस्ट कॉमन है, यही डिसाइड करता है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट हम लोग करते हैं, कैसे एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। लिस्ट मतलब होता है छोटा, लिस्ट मतलब होता है क्या, छोटा, और हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा। ध्यान देना, लिस्ट मतलब होता है छोटा, हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा। यानी मुझे एलसीएम जब फाइंड आउट करना होगा तो हम लिस्ट कॉमन यानी छोटा उभयनिष्ठ देखेंगे। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। आप बचपन में जब भी खेलते होंगे तो मान लो कि एक गेम खेल रहे हो जिसमें आपके पास 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर हैं। आप 11 को डिवाइड कर नहीं सकते हो आधे आधे पार्टों में। आप कहोगे एक ग्रुप ए बना हुआ इसमें 5 प्लेयर हो जाओ, एक ग्रुप बी बना इसमें 5 प्लेयर हो जाओ, बचा एक ठो, दोनों में कॉमन खेल लेना। दोनों में क्या हो जाना, कॉमन खेल लेना। कॉमन का मतलब होता है जितनी संख्या दी गई होगी, जितनी वैल्यू दी गई होगी, जितने वेरिएबल्स दिए गए होंगे उसमें कॉमन हम लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो हम लिस्ट कॉमन की बात करते हैं, जब एचसीएफ लेते हैं तो हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं। ये दो चीज़ें आपके दिमाग पे बैठना चाहिए कि लिस्ट कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या होता है। अगर ये चीज़ें दिमाग पे आपके आज बैठ जाएगी तो कभी भी एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन बिगड़ेगा नहीं। यानी जब भी क्वेश्चन आएगा तो विद इन टाइप आप बना ले जाओगे, मेरा उम्मीद है। तो हमने कहा कि जब एलसीएम एचसीएफ की बात आती है तो यहाँ पे मैंने बोला लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ डेफिनेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ध्यान से देखना, मैंने लिखा कि वह छोटी से छोटी संख्या। डेफिनेशन पे काम करो। आज मैं डेफिनेशन पे भी काम करूंगा, क्वेश्चन पे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर पे मैं काम करूंगा। आज की क्लास आपकी बेसिक स्ट्रक्चर पे होगी, आप बहुत शानदार क्लास होगी। बस इत्मीनान से आप बने रहो और एक पेज और पेन ले लो और एलसीएम से पढ़ने का प्रयास करो। हमने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है, हमारी एलसीएम कहलाती है। और एचसीएफ मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ध्यान देखना, विभाजित कर दे, यानी एचसीएफ के लिए डेफिनेशन मैंने क्या लिखा, दोनों डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना। अगर डेफिनेशन और इस पे हम काम कर ले गए तो एलसीएम एचसीएफ का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप छोड़ के आओगे एग्जाम में, यही मेरा दावा है। और इतना सिंप्लीफाई कोई नहीं कर सकता, जितना सिंपल हम पढ़ा रहे हैं आपको, इतना सिंपल कोई पढ़ा नहीं सकता आपको। ठीक, कहानी बहुत होती है, कहानियाँ बहुत होती हैं, लेकिन कहानी में जब कहानी आता है तो लगता है कि कहानी है। भाई सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमने बोला कि लिस्ट कॉमन चाहिए हमको। जब एलसीएम की बात करेगा तो क्या चाहिए हमको, लिस्ट कॉमन चाहिए। जब एचसीएफ की बात करेगा तो हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन चाहिए। यानी मैंने डेफिनेशन क्या बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए,
वो एलसीएम कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वो एचसीएफ कहलाती है। कोई बहुत बड़ा मैं डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर सपोज दैट मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या हमारे पास 15 दी गई है, एक संख्या हमारे पास क्या दी गई है 20 दी गई है। एलसीएम एचसीएफ निकालने का दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या होते हैं, एक हम लोग कैनोनिकल रूप में तोड़ के उसको निकाल सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाग विधि से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हम यहाँ पे 15 और 20 की बात करते हैं, ध्यान देना अगर समझ में आ रहा होगा। 15-20 की बात करते हैं तो इसकी एलसीएम की बात करते हैं, 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम कह सही इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 60। अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 15 में हम 20 में भाग देंगे, 15 एकम 15 हो जाएगा, शेष बचेगा 5, फिर 5 से हम 15 में भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 60। एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। यानी ये तरीका हम लोग यूज करते थे बचपन में, लेकिन बचपन की तरीका हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे। बचपन का जो तरीका है हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जितने हम लोग बड़े होते हैं वहाँ नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा जाहिर होती है, तो यहाँ भी कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो ये बचपन वाली चीज़ें भूल के कभी कभी जहाँ यूज करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन बचपन वाली चीज़ें भूल के हम लोग कुछ नया प्रयास करेंगे। हमने कहा दोनों चीज़ें यहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। एक छोटा सा मैंने लिया संख्या लिया 15-20 को, 15 को तोड़ा तो मुझे मिला 3 गुणे 5। अगर 20 को तोड़ा तो हमें मिला कितना 2 के पावर 2 गुणे कितना मिला 5, यानी 5 चौका 20 मिला। ध्यान देना 2 के पावर 2 गुणे कितना मिला हमको 5 मिला। हमने कहा कि लिस्ट कॉमन, लिस्ट मतलब छोटा कॉमन, यानी कोई भी ले सकते हैं। इसमें हमने देखा कि 5 कॉमन है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग लिस्ट कॉमन की बात करते हैं। इसमें क्या है 5 कॉमन है तो हमने 5 ले लिया। यहाँ देखा कि 2 कॉमन नहीं है, लेकिन 2 के पावर 2 को भी लेंगे, 4 को भी लेंगे। 3 कॉमन नहीं है तो उसको भी ले लेंगे, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ के लिए क्या लेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन होगा। लिस्ट मतलब छोटा, यानी छोटा कॉमन भी ले लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। लेकिन एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा, यानी दोनों में कौन कॉमन है केवल 5, यानी हम किसको लेंगे 5 को। हमने कहा 15 और 20 एक छोटी संख्या में जानबूझ कर लिया हूँ। 15-20 का एलसीएम कितना हो गया 60, 15-20 का एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया। कोशिश करिए। अब यहाँ देखिए दोनों ये डेफिनेशन जो है और इसका जो आपका फुल फॉर्म है, दोनों यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लिस्ट कॉमन का मतलब कि मैंने 5 को भी यहाँ कैरी कर लिया, 2 के पावर 2 को भी कैरी कर लिया, 3 को भी कैरी कर लिया। यहाँ मुझे हाईएस्ट से मतलब नहीं है। हाईएस्ट कॉमन का मतलब कि केवल यहाँ पे दोनों में कौन कॉमन है 5 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन तो है नहीं, तो मैं केवल एचसीएफ के लिए 5 लूँगा। तो दोनों 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 15-20 का एलसीएम 5 हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। वह छोटी से छोटी संख्या, यानी 60 वह छोटी से छोटी संख्या है, 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या यानी 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 15-20 से दोनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 60 है। 60 से छोटी संख्या कोई नहीं हो सकती है। आप कहोगे कि 60 से छोटी संख्या 40 होगी, तो 40 20 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 15 से नहीं होगी। 60 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 15 और 20 दोनों से विभाजित हो जाएगी। मैंने क्या लिखवाया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे एचसीएफ कहलाता है। यानी 5 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है जो 15 और 20 को दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। 5 से 15 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 5 से 20 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी यहाँ डेफिनेशन आपका क्लियर है और आपका फुल फॉर्म भी क्लियर है। यानी एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। आ जाओ बेटा,
यहाँ तक कंफर्म, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। अब हम लोग बात करेंगे लिस्ट कॉमन पे और हाईएस्ट कॉमन पे। थोड़ा ध्यान देना, डेफिनेशन तो यहाँ क्लियर हो गया। मैं कोशिश करूँगा कि हर छोटे से लेके बड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करूँगा आपके सामने हर टाइप का क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। हो सकता है तो अलजेब्रा पे भी मैं चलूँगा कि अलजेब्रा में कैसे एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बेटा मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, जैसे मैंने एलसीएम एचसीएफ के बारे में चर्चा किया हुआ है, तो क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है कि कुछ हो जाए, बदल जाए। मैंने कहा एग्जाम में मान लो कि क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कि P इक्वल टू 2 के पावर 4, 5 के पावर 7, 11 के पावर 14, 13 के पावर 12। यहाँ Q इक्वल टू दे दिया है 2 के पावर 9, 5 के पावर 2, 11 के पावर 2 इंटू 19। ध्यान से देखना, अगर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा है, बोला जाए कि फाइंड द, या तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें, एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है? अगर मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, अब पूछ दिया जाए दोबारा कि इसका मुझे एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। बेटा सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ध्यान देना, एलसीएम के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एलसीएम के लिए जब भी बात किया जाएगा तो आपको एक शब्द याद आएगा, ये आएगा लिस्ट कॉमन। क्या आएगा? और एचसीएफ के लिए एक शब्द आएगा, वो क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन, यानी ये दो चीज़ें आपके जहन में होना चाहिए, यानी एलसीएम के लिए लिस्ट कॉमन और एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन, ये आपके जहन में होना चाहिए। अगर आपके जहन में है, लिस्ट मतलब क्या होता है, छोटा होता है, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, अगर आपके जहन में है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आ जाइए, जैसे कि यहाँ एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम क्या होगी, तो एलसीएम क्या होगी बेटा, इसमें 2 के पावर 4 और 2 के पावर 9 दोनों कॉमन है, लेकिन मुझे लिस्ट कॉमन चाहिए। लिस्ट कॉमन का मतलब क्या चाहिए? जब एलसीएम की बात करेंगे तो 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना? 2। और 2 के पावर 9 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो गया? 2 4 2 6 2 8 1 9। अगर इसमें हाईएस्ट कॉमन की बात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन कितना मिलेगा? 2 के पावर 4 मिल जाएगा। और लोएस्ट कॉमन की बात करेंगे तो 2 के पावर क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। इन सबको शामिल कर लेंगे हम लोग। तो एलसीएम निकालना हो तो हाईएस्ट कॉमन की तो बात करेंगे नहीं, लोएस्ट कॉमन की बात करेंगे। और इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो अगर हम बात करते हैं 2 के पावर 4 दिया है, 2 के पावर 9 दिया है, तो हमेशा 2 के पावर क्या उतारेंगे? 9 उतारेंगे। यानी बड़ा वाला पावर जिसका होगा उसको हम लोग कैरी आउट कर लेंगे, यानी जो बड़ा वाला पावर होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? कैरी कर लेंगे। छोटे वाले पावर को कैरी कहाँ करेंगे? एचसीएफ में कैरी करेंगे। एलसीएम में किसका कैरी करेंगे? जो बड़ा वाला पावर होगा। उसके बाद यहाँ हमने देखा 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर क्या कैरी करेंगे? 7 करेंगे। यहाँ 11 के पावर 4 है, 11 के पावर 2 है, तो 11 के पावर कितना कैरी करेंगे? 14 जो है उसको कैरी करेंगे। और यहाँ पे देखा ना तो 13 कॉमन है तो 19 कॉमन है, तो दोनों को ले लेंगे। 13 के पावर 12 इंटू 19, ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा हम लोग का एचसीएफ बनेगा। ध्यान से देखना। और इसका एचसीएफ की बात की जाती है, एचसीएफ की बात की जाती है तो एचसीएफ क्या बनेगा? हमने कहा 2 के पावर 4 2 के पावर 9 है, तो जो लोएस्ट पावर होगा उसको लेंगे। 5 के पावर 7 5 की पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 लेंगे। 11 के पावर 14 11 के पावर 2, तो 11 के पावर कितना लेंगे? 2। हमने कहा 13 केवल 13 के पावर 12 इसमें है, 13 तो इसमें दिया नहीं है तो इसको लेंगे नहीं। 19 केवल इसमें दिया नहीं तो 19 को लेंगे नहीं। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 11 के पावर 2, 11 के पावर 2। यानी स्पष्ट यहाँ से नज़ारा आपको दिख रहा होगा
कि जब एलसीएम की बात आ जाएगी तो लिस्ट कॉमन की बात करेंगे, एचसीएफ की बात आ जाएगी तो हाईएस्ट कॉमन की बात करेंगे। यानी लिस्ट कॉमन यानी छोटा कॉमन, हाईएस्ट मतलब बड़ा कॉमन की बात करते हैं। या तो जब एलसीएम की बात आ जाएगी सिंपल तरीके समझिएगा, जो पावर ज़्यादा होगा उसको कैरी कर लेंगे और दोनों में अगर नहीं भी कॉमन है उसको भी कैरी कर लेंगे। लेकिन एचसीएफ के लिए दोनों में या तीनों संख्या में कॉमन होना ज़रूरी है, उसी को कैरी करेंगे, बाकी हम सबको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आ जाइए, एक क्वेश्चन ये हो गया हम लोग का। इन टाइप के एक क्वेश्चन और बना दे रहे हैं आपके सामने। आपके सामने एक क्वेश्चन और मैं बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, कोशिश करिएगा बनाने का। मैं बेसिक से लेके आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा जितना बेसिक हो सके। अगर यहाँ पे बोला जाए कि बेटा ये बताओ p इक्वल टू एक्स के पावर 4, y के पावर 2, z के पावर 9 और q इक्वल टू एक्स की पावर 18, y के पावर 6, z के पावर 2 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। पूछा जाए का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, देखो बेटा जिस रूप में है उसी रूप में आंसर भी देगा। अगर इस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, तो इसी रूप में आंसर भी देगा। बेटा सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दो, एक बार अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार शेयर कर दो और सभी को जोड़ने का प्रयास करो। बहुत शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, ध्यान देना, एलसीएम की बात करते हैं तो हमने देखा ये दोनों में कॉमन है, लेकिन x के पावर कौन बड़ा है, 18 बड़ा है। हमने देखा कि दोनों में कॉमन है, लेकिन y के पावर कौन बड़ा है, y के पावर 6 बड़ा है। हमने देखा इन दोनों में कॉमन है, लेकिन z के पावर कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जब भी हम एचसीएफ की बात करेंगे तो हमने कहा कि दोनों में कॉमन है, लेकिन x के पावर क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और y के पावर क्या है, 2 है, और z के पावर क्या है, 2 है। इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन, ये दोनों पे आपको परिचर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। मैं बेसिक क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेके उठा के मैं आपके बड़े लेवल तक क्वेश्चनों पे फोकस करूँगा। अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, बताओ ये बताओ कि एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है 2 के पावर -18, 2 के पावर -20, 2 के पावर -27, 2 के पावर -32, 2 के पावर -4। सपोज दैट मानो बीच में कामा लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है, कामा लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला जाए का इसका एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें, यानी इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी लघुत्तम ज्ञात करना है और महत्तम ज्ञात करना है। थोड़ा ध्यान देना, लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम महत्तम ऐसे स्पष्ट हो जाए। लघुत्तम मतलब छोटा, महत्तम मतलब बड़ा। और वहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दिख रहा हो। गुणनफल में गुणनखंड में बड़ा अंतर होता है। आ जाओ बेटा, इसमें हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया आपके सामने। अगर इस क्वेश्चन पे बात करते हैं इसका एलसीएम कितना होगा, तो बताने का प्रयास करोगे इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, बताने का प्रयास करो सभी लोग, बताने का प्रयास करो इसका एलसीएम कितना होगा। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को। तीस सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बताने का प्रयास करो कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे एलसीएम के लिए बड़ा पावर लेते हैं। कितना लेते हैं, बड़ा पावर लेते हैं। बड़ा पावर कौन सा है, अब बात करते हैं कि -18 बड़ा है कि -20 बड़ा है कि -27 बड़ा है कि -32 बड़ा है कि -4 बड़ा हुआ। तो भाई माइनस में संख्याएं जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी कहलाती है वो। यानी -2 जो है -1 से छोटी है, यानी -2 किससे छोटी है, -1 से। -3 से बड़ी है। बात स्पष्ट है कि नहीं है। -2 जो है -3 से बड़ी है, -1 से क्या है, छोटी है। लेकिन जब यही बात करते 3 2 1 की, तो 2 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है, उल्टा हो जाता। तो माइनस में क्या होता है, जिसके मान कम होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिसका मान ज़्यादा होता है संख्या बड़ी होती है। तो हमको लगता है कि सबसे बड़ी संख्या 2 के पावर -4 है।
2 के पावर -4 है, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 2 के पावर -4। और एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा, एचसीएफ हो जाएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये -32 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 2 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 32, ये क्या हो जाएगी आपका आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो यहाँ से आप पूछ सकते हो। इन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं और आप छोड़ के आते हो। मैं क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू कर दिया हूँ और बेसिक क्वेश्चनों पे मैं केवल काम कर रहा हूँ, केवल बेसिक क्वेश्चनों पे काम कर रहा हूँ। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था हम लोग का, अगर बोला जाए कि भाई बताओ कि 5 के पावर 12 कामा 5 के पावर 27, 5 के पावर 13, 5 के पावर 2, 5 के पावर 15 कामा सब लगा हुआ, ध्यान देना। बोला है कि का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन क्या था, पावर में माइनस था। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, केवल पावर में प्लस दे रखा हुआ है। बोला कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। बोला कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना होगा, तो हम पावर जो बड़ी होती है उसको लेंगे। पावर बड़ी कौन सी है, 5 की पावर 27, यानी 5 की पावर 27 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना होगा बेटा, पावर छोटी होती है उसको लेते हैं, यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा 5 के पावर 2। यानी पावर की गणना करेंगे तो एचसीएफ के लिए छोटा लेंगे, एलसीएम के लिए क्या लेंगे बड़ा लेंगे। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, किसी को किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। हो गया, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है बेटा, अगर आपसे पूछ दिया जाए अलजेब्रा के फॉर्म में कि एक चीज़ बताओ कि अगर हमको मिला कि x-1 या x² -1 कामा दिया है का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करो, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो। बोला गया है x-1 और x² -1 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो कितना होगा। आज के सेशन का ये कौन सा क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में बेसिक बता रहा हूँ आप लोग को, सारे क्वेश्चन में बेसिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, सारा क्वेश्चन में बेसिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ और बेसिक पे ही क्लास चल रही है आपकी, बेसिक पे क्लास चल रही है। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। x-1 कामा x² -1 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो बेटा सबसे बड़ी बात, इनको 2 पार्टों में लो। इसको p मान लो, p बराबर हो जाएगा x-1 और q बराबर कितना हो जाएगा x² -1। यानी हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमारे अलजेब्रा में होता है a² - b² बराबर होता है a - b और a + b होता है, यही होता है। तो हम कह सकते हैं इसको अगर फैक्टर करते हैं, तोड़ेंगे तो x - 1 आ जाएगा और x प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमने कहा एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम की जब बात करते हैं तो ये दोनों कॉमन है, इनको तो लेंगे ही लेंगे, यानी x - 1 को लेंगे ही लेंगे और x + 1 को भी लेंगे। लेकिन जब एचसीएफ की बात आएगी तो केवल कॉमन को ही लेंगे। किसको लेंगे, केवल जो कॉमन है उसके, और x माइनस क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ x - 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x² - 1 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो यहाँ आप हमारे सेशन में आके पूछ सकते हो। और बेटा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो चलती रहेगी, लेकिन क्लास जब चलेगी तभी मज़ा आने वाला है। जब तक क्लास का माहौल अच्छा नहीं होगा और आप लोग माहौल अच्छा नहीं बनाओगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। तो आ जाओ बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लास यहाँ पे मिल रही है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वाइट बोर्ड पे हैं और दुनिया डिजिटल बोर्ड पे है। जिस दिन डिजिटल बोर्ड पे आएंगे ना, उस दिन कमाल कर जाएंगे बेटा, और आपको दिखा देंगे कि गणित कैसे पढ़ाया जाता है और गणित कैसे पढ़ा जाता है। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो तो कैसे पढ़ा जाता है। आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उस क्वेश्चन का जवाब देना। बोला गया है द एलसीएम ऑफ, बोला गया है कि x - 1 x - 2 and x³ सॉरी x² x - 2
एक्स क्यू माइनस सॉरी एक्स प्लस 3 यही दिया गया है, ध्यान देना। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें। क्वेश्चन दे रखा हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा गया बेटा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6। बोला क्या गया है? बोला गया है एक क्वेश्चन पूछा गया है 2018 यानी सीजीएल में, ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। बोला गया एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, केवल वहाँ एचसीएफ पूछा गया था, मैंने अपने मन से एलसीएम जोड़ दिया है। बोला गया है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 का एलसीएम ज्ञात करें। इसका एलसीएम मुझे ज्ञात करना है कि इसका एलसीएम होगा कितना, इसका एलसीएम होगा कितना बेटा, इसका एलसीएम ज्ञात करो, इसका एलसीएम ज्ञात करो, इसका एचसीएफ ज्ञात करो। एलसीएम भी ज्ञात करना और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? तो बेटा पहली बात हम इसको p मान लेते हैं, p मान लेते हैं तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 1 और x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और q इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसके एलसीएम की बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर को लिख देंगे। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? x माइनस 2 है, तो यहाँ पे पहले x माइनस 1 सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, फिर x माइनस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर x प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। फिर जब एचसीएफ की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे? कॉमन दोनों में क्या है? केवल x माइनस 2 है, यानी x माइनस 2 क्या हो जाएगी? इसका एचसीएफ हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो कुछ पूछ लेना, किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप पूछ सकते हो, आ जाओ। हो गया? चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। इन टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको घबराहट सी हो जाती है कि यार ये क्वेश्चन को कैसे बनाएं, क्योंकि अभी तक तुम्हें अलजेब्रा पे को एलसीएम एचसीएफ पढ़ा ही नहीं था। बेटा अलजेब्रा पे भी आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना पड़ेगा। पोलिनोमियल आप जानते हो ना, इस पे यानी बहुपदों का एलसीएम एचसीएफ पढ़ना पड़ेगा। तो इस पे भी आपके बहुपद पे एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया जाएगा, उस पे भी आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। बहुपदों पे भी क्वेश्चन कराने का विचार है मेरा कि मैं यहाँ से क्वेश्चन कुछ बहुपदों पे कराएंगे आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अगला जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हम लोग का एक्स क्यू वाई। बोला है कि एक्स क्यू वाई बटे में एम के पावर 2 एन के पावर 2 एन की पावर 4 कामा। फिर बोला हम लोग से क्या, यानी एक्स स्क्वायर वाई क्यू डिवाइड बाई एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर, सॉरी एम का क्यू एन का स्क्वायर, एम का क्यू एन का स्क्वायर। फिर हमसे बोला है क्या, यानी बोला है कि बताइए कि एक्स के पावर 4 कामा एक्स के पावर 4 वाई के पावर 2 यानी एम एन का क्यू। यानी क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यानी ये क्वेश्चन हम लोग का है आज 7वां नंबर या 6वां नंबर जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोला गया कि बेटा इसका क्या निकालना है, इसका तुमको एचसीएफ निकालना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ एलसीएम भी निकाल लेना एंड एलसीएम कितना होगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया एफसीआई के पेपर में। कहाँ पूछा गया? एफसीआई के पेपर में पूछा गया। मैंने आपसे बोला है कि एफसीआई का जो पेपर होता है बहुत कठिन पेपर होता है। एफसीआई का जो मैथ का पेपर होता है बहुत कठिन होता है, यानी कैट के बाद एनडीए सीडीएस, उसके बाद से एफसीआई एक लेवल से पेपर बनाता है। तो यहाँ जब क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ से हो सकता है एसएससी में ट्रांसफ़र किया जा सके, यहाँ से हो सकता है कि कहाँ ट्रांसफ़र किया जा सके, यहाँ से हो सकता है जो ट्रांसफ़र किया जा सके आपके किस एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो इस क्वेश्चन करने का प्रयास करना। देखो बहुत बच्चे क्या होते हैं, एक हम लोग का फॉर्म होता है, फॉर्म ये होता है कि ए बटे में बी कामा बी बटे में सी कामा सी बटे में डी, यानी जो भिन्न होता है यानी फ्रैक्शन होता है, इसका मुझे अगर एचसीएफ निकालना हो तो हम कहते हैं क्या है, एचसीएफ अगर निकालना हो तो हम कहते हैं कि ए बी सी का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे।
बटे में बी सी डी का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ ये फॉर्म लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, यहाँ पे फॉर्म आपका नहीं लगेगा। नॉर्मली जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, बस वही तरीका आपका होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ मैंने बोला कि x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, x के पावर क्या है 4 है कि नहीं है। तो हमने कहा कि मान लो कि अगर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम के लिए क्या लेते हैं, पावर जिनका बड़ा होता है। किसका पावर है, जिनका पावर बड़ा होता है। तो पावर किसका बड़ा है, x के पावर 4 का। y है, y के पावर 3 है, y के पावर 2 है, और किसका पावर बड़ा है, y के पावर 3 का। डिवाइड बाई m के पावर 2 है, m के पावर 3 है, m के पावर m है। तो पावर किसका बड़ा है, m के पावर 3 का। एलसीएम के लिए n के पावर 4 है, n के पावर 2, n के पावर 3 है, तो पावर किसका बड़ा है, n के पावर 4। यानी इस संख्या का एलसीएम कितना होगा, इन संख्या का एलसीएम ये होगा m x के पावर 4, y के पावर 3, m के पावर 3, n के पावर 4। लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे, जब एचसीएफ की बात आएगी तो हम कहेंगे x के पावर 3 तो दे रखा हुआ है, यहाँ पे x के पावर 2 दे रखा हुआ, फिर x के पावर 4 दे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या लेंगे, x के पावर 2 लेंगे, पावर छोटा लेंगे। y दे रखा हुआ, y के पावर 3 दे रखा हुआ, y के पावर 2 दे रखा, क्या लेंगे, y लेंगे। फिर m का स्क्वायर दे रखा हुआ है, m का क्यूब दे रखा है, m दे रखा है, तो क्या लेंगे, m लेंगे। m के पावर 4, m के पावर 2, m के पावर 3, m के क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो इसका एलसीएम एचसीएफ कितना होगा, x स्क्वायर वाई m n स्क्वायर। कोई किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन एफसीआई में पूछा गया है और केवल एचसीएफ पूछा गया था। हमने एलसीएम अपने मन से बताया, केवल क्या पूछा गया था, एलसीएम एचसीएफ पूछा गया था कि इसका एचसीएफ ज्ञात करें। मैंने एलसीएम को अटैच कर दिया, जोड़ दिया। तो बेटा आज का सेशन यही खत्म होता है। कल भी मैं बेसिक क्लासों पे आऊँगा और इन टाइप के देखो बाइनोमियल से यानी द्विघात समीकरण से यानी बहुपदों से जितने भी क्वेश्चन आपके एलसीएम में पूछे गए हैं, मैं प्रयास करूंगा कल के क्लास में बताने का। यानी द्विघात समीकरण का एलसीएम और एचसीएफ मैं आपको बताऊंगा कल, और मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। उसके बाद मैं कंसेप्टों पे आऊँगा। 2 लेक्चर 3 लेक्चर लग सकते हैं, नो डाउट। जितने भी लेक्चर लगेंगे मैं लगाऊंगा, लेकिन आपको सारे पैटर्न क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। बेटा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।